हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे वादा किया था कि हमारे यहाँ पे चेस कोचिंग क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने उसकी डेट भी अनाउंस कर दी है आप सभी को। और डेट 9 नवंबर है। और मैंने उस वीडियो में जब मैंने 9 नवंबर आपको बताया कि हमारी चेस क्लासेस स्टार्ट हो रही है वीक में 2 दिन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके जो भी चेस से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे जितने भी क्वेरीज हैं आपके हम सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे विक्रम मिश्रा सर के साथ, जो चेस के कोच हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग देने आने वाले हैं। उनकी टीम यहाँ पे आने वाली है जो उन बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम करेगी। तो मैं विक्रम सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर यहाँ पर इस मीटिंग में। और उनका स्वागत करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि चेस में उनका क्या अचीवमेंट है, ताकि बच्चों को भी पता चले, पेरेंट्स को भी पता चले कि अचीवमेंट क्या होता है। अब ये जो विक्रम मिश्रा सर हैं, उनको इंटरनेशनल रेटिंग है उनके पास। अ, तीनों फॉर्मेट मतलब ब्लिट्स होता है, रैपिड होता है और क्लासिकल होता है। ये तीनों फॉर्मेट में सर के पास इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं। ऑल फॉर्मेट में वर्ल्ड चेस फेडरेशन से उनको मान्यता प्राप्त है। एआईएम टाइटल है उनके पास, दैट इज अरीना इंटरनेशनल मास्टर। देन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात से वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से भी उनके काफी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो मिले हैं उनको, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से। देन वो काफी अलग अलग कंट्रीज में जाके चेस भी खेल चुके हैं और जीत भी चुके हैं। जैसे कि भूटान सर गए थे, नेपाल गए थे, श्रीलंका में जाके खेल के आ चुके हैं, थाईलैंड में खेल के आ चुके हैं। यही उनकी चीजें खत्म नहीं होती हैं, और भी हैं उनको। वो फीडे जो ट्रेनिंग है वो उनके सेमिनार भी अटेंड कर चुके हैं। इसके अलावा वो इंडियन चेस स्कूल में डिप्लोमा कर चुके हैं मुंबई से। तो इतनी सारी चीजें एक इंसान के पास होना, वो भी चेस के, मैंने ऐसा तो कभी देखा नहीं है। तो मुझे तो एकदम जबरदस्त लग रहा है कि सर चेस के मामले में तो बहुत जबरदस्त हैं। और हम इतना चेस में नहीं, हम ज्यादातर कोचिंग पे फोकस करते हैं और बच्चों का स्कूल का रिजल्ट, कॉलेज का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट, इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चेस तो हमको इतना आता है खेलना, लेकिन ये सब चीजें तो सर के पास ही हो सकती हैं। तो सर, मैं यहाँ पे आपको वेलकम करता हूँ एएस ट्यूटोरियल के चैनल पे, जहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये सारे सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं चेस प्लेयर इतना नहीं हूँ, इतना बड़ा। हाँ, हालांकि मैंने भी अपने जो कॉलेज लाइफ में है, मैंने भी जब बीकॉम करा था तो चेस में फर्स्ट या सेकंड कॉलेज में आ जाता था। लेकिन वो फर्स्ट सेकंड कॉलेज का कुछ नहीं होता है। बड़े लेवल पे जब जाते हैं तो अलग ही बात हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल हैं सर। आई वेलकम यू सर। नमस्कार सर। तो सर, हम सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। या आपको कुछ जरूर। पेरेंट्स को बोलना है तो आप स्टार्टिंग में बोल दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा और आपका भी वेलकम, नमस्ते। कि आप जो है चेस का अच्छा बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। और मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम विक्रम मिश्रा है। मैं दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड साउथ गुजरात के चेस कोच हूँ। मेरा टारगेट रहता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इस क्षेत्र में कैसे शतरंज को आगे लेके आए। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी पढ़ाई को भी आगे रखे और साथ में शतरंज के खेल को भी एक सब्जेक्ट जैसा बना ले, और तो जिससे उसका भविष्य बने। ओके सर। तो जैसे कि सर ने बताया अभी कि चेस को भी एक सब्जेक्ट की तरह ले लेना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन वो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, 2 घंटा। जिससे उसमें भी नॉलेज मिले और बच्चों का दिमाग खुले। तो सर, मैं कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं और मैं नोट डाउन करते रहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो याद रहने वाला नहीं है।
तो नोट डाउन किया है हाँ। मैंने। मैं आपसे पूछता हूँ और उनका आप जवाब दीजिएगा, ताकि पेरेंट्स थोड़ा सा उनको समझ ओ, में आ जाए कि जो पूछ रहे हैं वो मैं तो नहीं बता सकता, आप अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं। तो सर जरूर जरूर। सबसे सबसे पहला जो सवाल होता है पेरेंट्स का या बच्चों का, वो ये होता है कि अभी एक मेरा एक फ्रेंड था, सुबह मुझे मिला कि यार मेरे हम्म, को मैंने उसको बताया कि मैं चेस क्लासेस चालू कर रहा हूँ। तो बोलता है तुम क्या क्या करोगे भाई, तुम कोचिंग हाँ। चालू करे हो, तुम चेस क्लास चालू कर। मैं बोला मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, कोच आने वाले हम्म, हैं प्रॉपर तरीके से, जिसको नॉलेज है उस चीज का वही वो सिखा सकता है। तो वो बोलता है हम्म, चल मेरे बच्चे को भी मैं डालता हूँ। तो वो बोलता है मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, तो अभी तो जी। वो 7 साल का ही है, कि मैं हम्म, उसको चेस कैसे सिखाऊंगा, 7 साल में वो क्या सीखेगा, उसको बराबर से चीजें पता नहीं है। तो मैंने उसको हम्म, बोला कि ये भी एक सवाल है कि कितने उम्र के बच्चे चेस खेलना सीख सकते हैं, मतलब कौन सी एज से बच्चा चेस खेलना स्टार्ट कर सकता है, ये एक सवाल आ गया अपने आप में एक। तो जी पहला जी जी सवाल मेरा यही है आपसे कि सर कितने उम्र के बच्चे चेस खेलना शुरू कर सकते हैं, चेस खेलना सीख सकते हैं। जी। देखिए सर, इसका इसका आंसर यही है कि चेस का तो मतलब कोई एज नहीं होता पहली बात। क्योंकि मेरा खुद का बच्चा जब 2 साल 2.25 साल का था, तब से मैं उसको चेस में बैठाना सिखाना सिखाता था। क्या बात और कर रहे हो। 2.5 साल में चेस का बोर्ड लगाना सीख गया था। उसका यूट्यूब में मैं वीडियो भी अपलोड करके रखा हूँ। तो वाह। मेरा जहाँ तक आइडिया है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैं देख भी रहा हूँ सुन भी रहा हूँ, कि चेस जो है छोटे से छोटे उम्र से भी सीखा जा सकता है। जैसे कि 3 साल का उम्र से भी, 2.5 साल का उम्र से भी सिखाया जा सकता है। बच्चा का थोड़ा चलने आ गया, थोड़ा बैठने आ गया तो सीख सकता है। 4 साल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 साल तो ज्यादा हो गया। वो सुबह लेकिन मेरे को सात बहुत साल सारे। बोल रहा था तो। हाँ। हाँ, मतलब क्या रहता है कि उनको पता नहीं है, इसके लिए वो 7 साल 8 साल उनको लगता है बच्चा छोटा है। लेकिन आप सोचिए कि वर्ल्ड में या भारत में, अपना देश में भी रिकॉर्ड है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा इंटरनेशनल रेटिंग ला दिया है। हाँ, तो सोचिए वो कब से चेस खेलना सीखा है। ओह। तो 2.5 साल 3 साल से ऐसा पेरेंट्स का अगर लगता है कि हमको चेस में आगे लाना चाहिए, तो 2.5 साल 3 साल से उसका उसी चीज को खेलने को दे। तो 2.5 साल 3 साल काफी सीखना शुरू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, या खुद का बच्चा भी सीख भी रहा है, सीखा भी है। अच्छा, ऐसा। मतलब आप आपका कहना है कि 7 साल तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम, मतलब हाँ 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 हाँ। 2.5 3 साल बहुत। से बच्चा चेस खेलना सीख सकता है, और 2.5 3 साल के ऊपर के हाँ कोई भी बच्चा होगा वो चेस हाँ खेल सकता है। तो देखिए हाँ। पेरेंट्स, आपको मेरे ख्याल से पहले जो सवाल का है वो जवाब मिल चुका है कि कौन से एज से बच्चा चेस खेलना सीख सकता है। तो सर ने बता दिया, 2.5 से 3 साल का अगर आपका बच्चा है तो वो चेस खेलने का जो चीज है वो स्टार्ट कर सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से सर आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को। मैं सर दूसरा सवाल अभी आपसे पूछने जा रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं मुझसे कि सर जैसे कि क्रिकेट है स्पोर्ट्स, फुटबॉल है, हाँ और बहुत सारे कबड्डी है, ये सारे स्पोर्ट्स हैं, उसमें जाने से बहुत ही लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। तो मुझसे पेरेंट्स यही पूछते हैं सर चेस खेलने से बच्चे का लाइफ कैसे चेंज होगा, क्या होगा उसके अंदर, क्या चेंजेस आएगा, और उसका मेंटेलिटी कैसे चेंज होगा, और वो फाइनेंशियली चीजों को कैसे आगे हैंडल करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा अगर वो चेस में ही पड़ा रहेगा तो। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हमने कोई महाराजाओं की स्टोरी सुनी है, वो दिन भर चेस खेलते रहते हाँ थे, युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलने दो, लेकिन वो चेस में बिजी रहते थे। तो कहीं हमारा बच्चा हाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में और वो चेस ही खेलते रहेंगे। तो ये सारे पेरेंट्स ऐसे सवाल सब पूछते हैं, मैं तो गड़बड़ा जाता हूँ, इसीलिए हाँ मैं हाँ। बोला मैं नहीं जवाब दे सकता भाई, विक्रम सर अच्छी तरह से जवाब देंगे। तो ये सवाल है मेरा सर। देखिए क्या। हम्म। जी। मेन चीज क्या है सर कि जैसे कि बहुत लोगों को पहली बात की चेस मतलब जैसे बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि चेस क्या है। चेस तो एक इंग्लिश वर्ड है, और उसका हिंदी वर्ड शतरंज है। चेस का अलग अलग नाम था, बोले चौसा भी नाम बोलते थे, 64 भी बोलते थे। हाँ, तो अलग अलग नाम से पहले इतिहास इसका है। लेकिन अब हम इस पे बात करते हैं कि ये मतलब कैसे हमारा, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। तो चेस जैसे मतलब जितना सभी स्पोर्ट्स अलग अलग है, तो सबका अलग अलग बेनिफिट होता है। तो चेस खेलने से क्या होता है कि सबसे पहले तो हम आंतरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से विकास होता है। और दिमाग का, जैसे कि हम एक जगह गए थे चेस टूर्नामेंट खेलने इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे बोला गया कि
क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं, तो उससे बेनिफिट होता है कि शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन चेस खेलने से क्या स्वस्थ रहता है? तो फिर वहां पे बताया कि चेस खेलने से मानसिक स्वस्थता रहता है, कैलकुलेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जैसे हम बात करें आईएएस, आईपीएस, धानिक्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स अपने बच्चों को चेस सिखाते हैं। तो वो इसके लिए सिखाते हैं कि सर बताते हैं कि हम इसके लिए सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि वो चैंपियन बने। हम सिखाते हैं कि उसको कम से कम कंसंट्रेशन बना रहेगा, जो यहाँ वहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहा है थोड़ा कंसंट्रेट करेगा, ऑफिशियली बैठना आएगा, सोचना आएगा, आगे का सोच पाएगा। तो मतलब बेनिफिट है, मानसिक रूप से बेनिफिट है, मानसिक तंदुरुस्ती बनाए रहता है, ठीक है, आंतरिक विकास करता है। और जो है इसमें भी बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे हम सब खेल अपना अपना जगह अच्छा है, लेकिन शतरंज में विश्वनाथन आनंद सर, विश्वनाथन आनंद सर का नाम क्यों ले रहा हूँ? वो 5 बार विश्व चैंपियन बने हैं। उनका हिस्ट्री में अभी भी नाम आता है, जीके में भी नाम आता है, और अभी भी वो टॉप 10 में, वर्ल्ड का टॉप 10 में बने हुए हैं काफी सालों से। तो वो इस चीज को दर्शाया जा रहा है कि आनंद सर जो चेस में कमाल करके दिखा चुके हैं, जो हिस्ट्री बना चुके हैं, आप किसी भी खेल में महारथी लोगों को खड़ा करके उनका और शतरंज वाले का तुलना कीजिएगा, तो कोई भी विश्वनाथन आनंद सर को सैल्यूट मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि 5 टाइम विश्व चैंपियन बने। कोई एक बार विश्व चैंपियन बनता है तो प्राउड फील करता है। यहाँ पे शतरंज का बादशाह आनंद सर 5 बार बने। और जो है सही पूछे तो हम पहले बहुत कुछ खेलते थे, मैं भी बहुत कुछ खेलता था, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। लेकिन हम दोस्तों के माध्यम से जब चेस सीखे, तो चेस सीखे सीखे तो पहले लगता था ये क्या सब है, ये सब समझ नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे बारिश का मौसम था, तो अभी कोई दूसरा खेल था नहीं, तो चेस ही देखा, सीखा। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, सब कुछ छोड़ के चेस में लग गया। और आज हम बोल सकते हैं कि आज चेस ही मेरा बेस बन गया, चेस ही मेरा भविष्य बन गया। आज मैं चेस ही सुबह से लेकर रात तक लगा रहता हूँ। तो चेस खेलने से भी लोगों का भविष्य बनता है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलता है, लोग पॉपुलर भी होता है। अभी देखिए 100 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद, लेटेस्ट अभी 15 दिन 20 दिन के बाद बता रहा हूँ कि 100 साल के बाद लगभग अपना भारत देश का बॉयज एंड गर्ल्स, मेंस एंड वुमेन्स, हम्म। दोनों साइड से हिस्ट्री बना दी है चेस में जीत के। आप सभी खेल का तुलना कीजिएगा। जैसे क्रिकेट बहुत फेमस है, फेमस है मतलब ज्यादा दिखाता है, पेपर न्यूज में बड़ा बड़ा पेपर में आता है, हर जगह क्रिकेट का दिखाता है। तो क्रिकेट कितना कंट्री खेलता है? मुश्किल से 25, 30, 35। ठीक है, अपना खेल वो जगह, अपना जगह सही है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, चेस का बढ़ावा बिल्कुल के बारे बिल्कुल में सर, बताना यस चाहता यस यस। हूँ। हाँ। और यही चेस अभी जो भारत जीता, तो उसमें 196 लगभग 195 कंट्री पार्टिसिपेंट्स किया। अरे इसमें बाप एक रे। भारत था 196। मतलब तो आप बता सोचिए रहे हैं लगभग। कि क्रिकेट खाली हाँ 20 25 30 के देश खेलते हैं, हाँ हाँ चेस 195 हाँ देश खेलते हैं। हाँ ना, 195 कंट्री खेला सर। और बहुत उसमें से अपना भारत मेंस में ओपन में फर्स्ट आया। और ओहो। गर्ल्स वुमेन्स में, महिलाओं में भी फर्स्ट आया। तो ये फेमस हो गए, उनको कंपनी अलग अलग 4 व्हीलर गिफ्ट दे रहे, करोड़ों रुपया दान मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ चेस को खेल कर अगर बेस बनाएगा, समय देगा, तो निश्चित है कि ये चेस उसका भविष्य बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। खुद मेरा बनाया है, तब मैं बता रहा हूँ। और बाकी का लोग भी बनाए, सही क्योंकि है सही है। दादरा नगर हवेली में 2015 2016 में 2 बार ऑल इंडिया सिविल सर्विस चेस टूर्नामेंट हुआ, जिसमें कोच के नाते मुझे भी उसमें रहना मिला था, और मुझे खेलने का भी मौका मिला था उसमें। तो मैं देखा कि चेस का चलते बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला है, एलआईसी में मिला है, रेलवे में मिला है, अलग अलग संस्था में, दिल्ली में बहुत जगह मिला है। तो मुझे अच्छा लगा कि चेस का प्लेयर जो है गवर्नमेंट जॉब भी स्पोर्ट्स कोटा से पाता है, ऑफिशियल पाता है। और बहुत सारा मान सम्मान, रेटिंग बढ़ जाता है, तो लोग एक एक क्लास का 5 5 हजार, 10 10 हजार रुपए, एक एक क्लास एक एक घंटे का देता है सर। तो इसके लिए जो है मुझे बेटर लगा मतलब कि आप बोल रहे हो भगवान का मैं मेंटल धन्यवाद करता मेंटल हूँ। बेनिफिट्स भी हैं, और फाइनेंशियल तो हाँ आपने सब बता ही दिया कि हाँ हाँ फाइनेंशियल हाँ, भी ऑफ बहुत कोर्स। जबरदस्त है अगर अच्छी तरह से हाँ उसमें किया जाए काम। हाँ, बहुत बढ़िया जरूर सर। सर। आपने बहुत ही जी। उम्दे तरीके से जवाब दिया। बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि ऐसा भी चेस में हो सकता है, इतने हाँ बड़े हाँ लेवल पे सर। जा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं या इतनी चीजें कर सकते हैं। सर पूछ और- सकता हूँ कि आप जब ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, यानी किसी को भी जी। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आप कितना चार्ज करते हैं? क्योंकि ये भी एक सवाल है ना। नहीं कोई बात नहीं सर, देखिए क्या है कि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट को भी बताता रहता हूँ, कि ओरिजिनल में बताता रहता हूँ कि मैं भी जैसे दुबई कंट्री या यूएसए में भी देता हूँ, जो इंडियन है वहाँ पे है, नाइजीरिया है, मुंबई है, अलग अलग दिल्ली है, मतलब अलग अलग शहर में भी देता हूँ ऑनलाइन। तो मैं आउट ऑफ कंट्री वाले को 2000 चार्ज करता हूँ सर, 2000 पर सेशन, 1 घंटे का। एक कहीं घंटे का 1500 भी आप लेता हूँ। 2000 रुपये चार्ज करते हैं?
हाँ सर, हाँ। बाप रे, कहीं 1500 मतलब भी आप लेता हूँ अगर कोई। आप दिन में 4 घंटे अगर सेशन ले लिए तो 8,000 हो जाएगा। हाँ मतलब, लेकिन वैसा मेन चीज क्या रहता है कि अपना अलग अलग क्लासेस प्रैक्टिकली रहता है। राइट राइट राइट। तो खाली समय में मेरे पास जो समय रहता है, तो उस हिसाब से मैं देता हूँ। कभी सुबह 3 बजे भी देता हूँ, कभी रात को 12 बजे भी देता हूँ। ओहो, तो इस तरह का चार्जेस अपना ऑलरेडी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी सर ये तो सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि जैसे कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर रैंकिंग और रेटिंग्स जो चेस में होता है, रैंकिंग और रेटिंग में क्या फर्क है वो जरा समझ में नहीं आता। मुझे भी खुद समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे उनके पेरेंट्स की तरफ भी पूछ रहा हूँ और मेरा भी पर्सनली ये सवाल है कि रैंकिंग और रेटिंग में क्या फर्क है, जरा बताइए। सर क्या होता है ना, रैंकिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई कोई टूर्नामेंट खेलता है, मान लीजिए कि आप ही एक बड़े स्तर का टूर्नामेंट बहुत अच्छा कराए थे 27 अक्टूबर को, संडे के दिन। तो जैसे आपके टूर्नामेंट में लगभग 172 लोग आए हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 172 आया, तो अब आप इसमें जानना चाहेंगे कि 172 में किसका रैंक फर्स्ट आया, किसका रैंक 172 आया। तो रैंकिंग वो चीज क्लियर हो रहा है कि रैंकिंग एक पूरे भीड़ का दर्शाएगा कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये लास्ट है, हाँ। वो रैंकिंग हो जाता है। यस। और इसमें आपको आपको ये चाहिए था कि उसमें रेटिंग 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 होता है कि फिडे फिडे होता है, FIDE, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या फिडे इंटरनेशनल डे, ऐसे भी बोलते हैं शॉर्ट पूरा फुल नेम में। तो फिडे एक मैच कराता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और फिडे मिलके उस मैच को खेलना होता है। तो फिडे की तरफ से एक नंबर दिया जाता है, जो नंबर 1400 से शुरू होता है। उसमें 5 नंबर वाले के साथ खेलना होता है, जिसको रेटिंग बोलते हैं। उसमें से एक से भी जीतेंगे तो फिर वो रेटिंग जो है शुरू हो जाता है। तो रेटिंग एक तरफ से फिडे के द्वारा दिया गया नंबर होता है कि आपको इतना रेटिंग नंबर दिया गया है, आप इस नंबर वाले को हराएंगे तो आपका रेटिंग खुलेगा, बढ़ेगा। जैसे विश्वनाथन आनंद सर है, चाहे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर है, भारत के भी जो टॉप प्लेयर है, उन लोग का रैंकिंग अलग है, हाँ, और रेटिंग अलग है। तो रेटिंग और रैंकिंग में फर्क ये होता है कि पूरे भीड़ में जो है वो काउंटिंग करेंगे तो वो रैंकिंग में आएगा, कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। और रेटिंग में होता है कि जिसका रेटिंग फिडे के द्वारा, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा दिया गया है, किसका कितना रेटिंग है, किसका कितना रेटिंग ज्यादा है। जिसका रेटिंग ज्यादा होता है, जैसे 1400 से स्टार्ट होता है, तो 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2700, 2800 तक अभी गया है अर्जुन एरेसी का। तो जितना ज्यादा रेटिंग होता है उतना स्ट्रोंगर प्लेयर होता है और अच्छा प्लेयर होता है। तो रेटिंग रेटिंग एंड रैंकिंग में यही फर्क होता है। ये कितना मतलब लोगों को आप, पता नहीं होता है, तो हाँ तो रैंकिंग रेटिंग रैंकिंग समझ। रैंकिंग और रेटिंग में यही फर्क है कि अगर हम कहीं हाँ, खेलने गए, भीड़ का पार्ट है और उसमें कौन कौन से नंबर पे है वो हो गया रैंकिंग। और हाँ, फीडे और अपना इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन जो मैच कराता है और उसमें हाँ, हमको 1400 से रैंकिंग स्टार्ट होता है, उसमें हम जिसको देख, जिसको हराते हाँ, जाते हैं हमारा वैसे वैसे रेटिंग बढ़ते जाता है, उसको हाँ, फीडे हाँ, रेटिंग हाँ, बोला जाता है, राइट। हाँ, तो हाँ सर जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया इस चीज को। मुझे भी जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्योंकि रैंकिंग रेटिंग समझ में नहीं आता था, मुझे लगा क्या है ये। तो अभी क्लियर जी, हो गया है वैसे। आ, जी, उसके बाद जैसे कि दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। आज ही एक पेरेंट्स का मुझे कॉल आया था कि सर हमने सुना है कि आप चेस का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो उमरगांव में। तो मैं बोला हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे का सर नाम लिख दीजिए आप। मैं बोला ठीक है, हाँ, नाम लिख देते हैं। तो फिर पूछने लगे फीस कितना है। तो मैं बोला ये फीस स्ट्रक्चर है। हाँ, तो बोलते हैं सर साल का है, कैसा है, क्या है। तो मैं बोला देखिए वो आपके ऊपर है, आप साल का भी कर सकते हो, 6 महीने का भी कर सकते हो, महीने का भी कर सकते हो। तो उनका सवाल हाँ, ऐसा आया कि सर मेरा बच्चा आपके पास चेस खेलने जाएगा और अगर यदि उसको इंटरेस्ट नहीं आया चेस खेलने में, और मैंने आपको साल भर का फीस दे दिया और हाँ। उसको 1-2 महीने में ऐसा हो गया कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो मेरा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा सर। तो मैं बोला ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी चेस खेलने आ रहा है वो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तभी वो खेलने आएगा। तो हाँ। ऐसे पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है उसका मेरे को समझ में नहीं आया, जवाब कैसे दूं सर, मतलब कि उसका इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, अभी चेस कोचिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अब कैसे तो सर हैंडल इसका करें। इसका आंसर मैं यही देना चाहूंगा कि सिंपल ही चीज होता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, एग्जाम्पल, स्कूल में पढ़ने जाता है, पेरेंट्स को साल भर का फीस जमा करना होता है, ठीक है, साल भर का फीस जमा करना होता है। तो
बच्चा पढ़ने गया, अभी बच्चा को मान लीजिए, सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, किसी का मन लगता है, किसी का मन नहीं लगता है। हाँ, तो इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे संस्था से जुड़ रहे हैं, एक अच्छा मतलब उसको आइडिया आएगा, अच्छा अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और चेस ऐसे भी मतलब जो है पढ़ाई के साथ साथ हेल्प करने वाला ही खेल है। तो इंटरेस्टेड ऐसा ऐसा उसमें अलग अलग पोजीशन आता है कि बच्चे को इंटरेस्ट हो तो 100% आना ही चाहिए। हाँ, पैसा जमा करने के बाद अगर उसको नहीं आ रहा है या उसके दिमाग में नेगेटिविटी चल रहा है, तो फिर वो मैटर अलग है। तो फिर वही होता है कि संस्था चाहेगा कि चलो एक महीने का एक्स्ट्रा काट के भी हम उसको माइनस करके दे सकते हैं, क्योंकि कौन भाई साल भर का पैसा जमा किया है वो चाहता है कि क्या किसी का ट्रांसफर हो गया या कुछ हो गया। तो एक अच्छा कोचिंग सेंटर संस्था रहता है तो वो देखता है कि हाँ, हम तो अपने जाने में बेस्ट कर रहे हैं, और बेस्ट सबको लग रहा है, किसी एक को अगर बेटर नहीं लग रहा तो वो उसका प्रॉब्लम है, चाहे चाहे वो ट्रांसफर हो रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ इशू है, तो संस्था अपने हिसाब से 1-2 महीना का कुछ करके फिर उसको वापसी भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चेस में सोच समझ के लगता है, सालों भर का जमा करता है, तो ऐसा ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, लोग लगा ही रहता है, एक जिम्मेदारी हो जाता है कि हमको खेलना है, हमें सीखना है। और इसमें चेस में ऐसा नहीं कि एक ही जैसा है कि बस व्हाइट टू प्ले विन, ब्लैक टू प्ले विन, अलग अलग होता है, बहुत सारा, ओपनिंग अलग है, मिडिल अलग है, एंडिंग अलग है, फिर आपस में फ्रेंडशिप मैच होता है, फिर किसी अच्छे प्लेयर के साथ कभी कोच मैच खेलते हैं, तो इसमें अलग अलग जो एक्टिविटी आता है ना, तो प्लेयर के अंदर उत्साह और जागरूकता आता ही है। मजा आ जाता है ऐसा। अब अगला का ना आए तो अलग मैटर है। नहीं मतलब आपका कहना जी। का यही है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हाँ 1-2 महीना करके आप हाँ अपना फीस रिफंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ हाँ। ऐसा ज्यादातर होता नहीं है क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट आ ही जाता है। और जी मतलब मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर नहीं भी इंटरेस्ट आ रहा है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बोरिंग जैसी होती हैं लेकिन वो हमको आगे बहुत जल्दी लेकर जाती हैं। तो थोड़ा सहन करके समझ के उस चीज पे लगे रहना चाहिए। जी। तो डेफिनेटली सर, बहुत ही आपने सही जवाब दिया इसका। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मेरे भी थॉट्स यही थे आपने जो बताया। क्योंकि हाँ ये सवाल कैसा है, ये सवाल हमारे फील्ड से रिलेटेड भी है कि भाई आपकी जी कोचिंग जी। में नहीं जमा तो क्या करेंगे। तो हाँ ये मेरे भी थॉट्स थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था क्योंकि ये चेस के विषय में था। हाँ। तो जी ये जी। मेरा सवाल पूरा हुआ। अब हाँ जैसे कि दूसरा एक और सवाल ये आता है सर कि जो यहाँ पे लोकल लेवल में मैचेस होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमको, हमारा बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है मैच खेलने में, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। जैसे अभी उमरगांव में हुआ मैच, तो जी बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी नहीं चला। ठीक है, उमरगांव के जी उमरगांव के अंदर ही नहीं पता चला, हाँ सर। बाकी आपको जी जी दमन जी। में पता चल गया, ठीक है, दादरा नगर हवेली में पता चल गया, बाद में वापी में जी। पता चल गया, सूरत से बच्चे आ रहे हैं, नवसारी से आ रहे हैं। हाँ, उमरगांव के बच्चों मुंबई को से आ नहीं रहे पता चला कि यहाँ उमरगांव में एएस ट्यूटोरियल में मैच है। तो हैं। जी जी। ये एक एकदम खतरनाक वाला सवाल था। मैं बोला ये कैसे होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा मैच चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा। फिर एक पेरेंट्स हाँ ने ये भी पूछा मेरे से, सर खेल महाकुंभ करके होता है कुछ, तो जी उसमें होता भी है। कैसे अप्लाई करने का, चेस के लिए कैसे खेलने का, क्या करने का। एक पेरेंट्स बोलता है मुझे तो डेट ही पता नहीं चली, निकल गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चेस से रिलेटेड उनको कैसे मिलेगी, इस पे जरा अपनी जो राय है वो प्रकट कीजिए सर। देखिए सर, क्या होता है ना कि सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा को चेस अच्छा लग रहा है, तो वो घर पे अपना बताएगा पेरेंट्स को कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो पेरेंट्स जैसे बाहर भीतर जाते हैं तो बहुत लोगों से जनसंपर्क तो ऑलरेडी सभी पेरेंट्स का रहता ही है, थोड़ा कम या बेसी। तो एक दूसरे से अपना विचार वो व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को चेस अच्छा लग रहा है, आपके जाने में कोई है क्या। तो ऑलरेडी आज के समय में चेस तो भारत के ऐतिहासिक खेल है ही, आज के समय में क्या, पहले से ही है। तो लोग अगर एक दूसरे से बातचीत करें तो कहीं ना कहीं जो है लोग इंफॉर्मेशन भी देगा। दूसरा, आपका जैसे एएस कोचिंग सेंटर जो है ऑलरेडी फेमस है, वहां से जुड़ जाएगा तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा, हमारा भी नंबर बहुत जगह घूमता रहता है, अगर मेरे से भी कांटेक्ट हो गया तो मैं चेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के रखा हूँ, डीएनएच एंड डीडी चेस ग्रुप। हाँ, एंड यूटीएन गुजरात चेस ग्रुप। तो मतलब जिससे क्या है कि चेस का इंफॉर्मेशन भी मिलेगा कि खेल महाकुंभ कब है, क्षेत्रीय मैच क्वालिटी मैच कब है, या बड़ा मैच भी कब है। तो क्षेत्रीय मैच खेलने से भी क्या होता है कि नए नए जो बच्चे सीखते हैं तो उनको क्षेत्रीय लोकल मैच तो खेलना ही चाहिए, ये सोच के जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं कि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ और लोगों को देखने के लिए कि लोग कैसे जाता है खेलने के लिए। मैं सैकड़ों लोगों को लेके जाता हूँ क्षेत्रीय टूर्नामेंट में लेके खेलने के लिए। पेरेंट्स को ये बोल के लेके जाता हूँ कि आप सोचिए कि बच्चा जा रहा है चेस का मेला घूमने,
ऐसे बोलता हूँ। हाँ सही है, तो सही है। या बच्चे को बोलता हूँ कि तुम नया हो तो ये मत सोचो कि मैं जा रहा हूँ जीतने के लिए। तुम सोचो कि जा रहा हूँ चेस का मेला घूमने के लिए, चेस को देखने के लिए, और चेस को हम कैसे बेटर कर पाए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर उसमें बेटर होता है तो खुशियां मनाओ, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम तो अनुभव लेके गए थे। राइट। तो एक दूसरे से जन संपर्क करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि चेस का कहाँ कहाँ मैच है। फिर आपको छोटा या बड़ा कोई भी मैच हो, तो आप घर का अंदर भी रहेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि चेस का टूर्नामेंट हो रहा है। राइट, राइट। ऐसा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चे ये जो कोचिंग है हमारा चेस का अगर ज्वाइन करते हैं, तो हम सेपरेटली एक जी उनका ग्रुप बनाते हैं। और जी वो बच्चों का नंबर हम, जो आपने एक बड़ा ग्रुप बना के रखा है यूनियन टेरिटरी और साउथ गुजरात का जो चेस का ग्रुप है, उससे सारी जी इंफॉर्मेशन को ग्रुप में हम भेज सकते हैं। और वो ग्रुप हाँ से हाँ पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी चेस के कहाँ जी कहाँ टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सब पूरी हाँ इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में आपको मिला करेगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वहां वो जा सकते हैं। जी। जी सर, जी सर, बहुत ही आपने उम्दा जवाब दिया इस चीज का, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल रहता है कि हमारे बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसमें और अभी हमारे जन दूसरा दूसरा चीज संपर्क क्या में है रहेंगे सर, तो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर। दूसरा चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके माध्यम से लोग जुड़ गए या मेरे माध्यम से लोग जुड़ गए, तो जुड़ जाएंगे तो समझिए कि वो कि चेस में ही हम ऑलरेडी फील्ड है हमारा। तो हम तो प्रयास करते हैं कि हमसे जो जुड़ता है तो हम चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हाई लेवल अगला पे लेके जाए। अगला अगला सवाल मेरा यही था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर। क्योंकि मैं अगला जी सवाल यही जी पूछने वाला था, क्योंकि पेरेंट्स यही सब पूछते हैं कि सर अभी चेस जी खेलते हैं ये लोग, खेलते रहेंगे चेस में, कोचिंग में चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खेलेंगे, कौन सा जी गेम खेलेंगे, कहाँ जाके खेलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ ये सब भी पूछते रहते हैं। तो आपने तो पहले ही थोड़ा सा जवाब दे दिया, लेकिन मेरा प्रश्न था पेरेंट्स का, तो मैंने आपसे पूछ लिया है कि सर वो कैसे लेवल्स में क्या होता है, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, कौन सा मैचेस खेलेंगे, कोचिंग में मैचेस कराए जाएंगे, बाहर कहाँ कहाँ कौन से लेवल पे उनको लेके जाया जाएगा, वो सब जरा पेरेंट्स को बताइए। तो मेन चीज क्या है सर कि जैसे पहले मान लीजिए कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी अगर स्टार्टिंग करता है, तो उसे कोचिंग सेंटर से जुड़ना पड़ता है। जैसे कि वहां से हम जुड़ के सीखेंगे, अनुभव लेंगे, फिर कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस मैच होता है, वहां पे हम खेलेंगे, सीखेंगे कुछ बेटर कर रहे कि नहीं। बाकी क्षेत्रीय मैच भी होता रहता है, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स करके अपने आप को बेटर बनाए। लगता है कि अभी हम बेटर नहीं बन पा रहे, तो अपने को और बेटर बनाए। हाँ, और जब लगता है, कोच को लगता है कि ये काफी अच्छा खेल रहा है, तो ऑलरेडी गुजरात के तरफ से या महाराष्ट्र के तरफ से, अलग अलग जो स्टेट है, स्टेट के तरफ से भी एसोसिएशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल मैच होता है। जैसे खेल महाकुंभ भी होता है। तो हमें लगता है कि बच्चा अच्छा खेल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आता रहता है। जैसे अहमदाबाद में श्री भवेश पटेल सर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के तरफ से भी है, और गुजरात चेस एसोसिएशन के तरफ से भी वुमेन है। तो हमें इंफॉर्मेशन सर देते रहते हैं, सर से जुड़ा हूँ। और लगभग लगभग इंडिया के हर चेस के प्रेसिडेंट सर लोगों से भी जुड़ा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो क्या होता है कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का। उसका एज कैटेगरी भी रहता है, अंडर 7, अंडर 9, जिस एज का है उस हिसाब से भी निकलता है। ओपन भी निकलता है, वुमेन्स गर्ल्स सबके लिए निकलता है। तो उसको मैं बताऊंगा कि ये मैच खेलो तो तुम्हारा गेम अच्छा है, तुम इसमें अच्छा कुछ कर पाओगे, तो वो खेलता है। तो उसमें अगर अच्छा किया तो फिर उसको ऑलरेडी वहां से लाइनिंग मिलेगा, फिर वो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन हो गया। स्टेट में अच्छा किया तो नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। नेशनल में अच्छा किया तो इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। दूसरे तरफ से ये लगता है कि ज्यादा अच्छा खेल रहा है तो डायरेक्ट भी इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट होता है, ओपन लेवल चेस टूर्नामेंट होता है। उसमें कुछ एंट्री फीस बढ़ा के लेता है जो डायरेक्ट एंट्री लेता है ना। एक होता है कि एसोसिएशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल सिलेक्शन बाय सिलेक्शन लेके जाता है, तो उसका एंट्री फीस कम लगता है। लेकिन जो डायरेक्ट भी एंट्री कराता है तो उसका एंट्री फीस कुछ ज्यादा लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो वो भी खेल का अपना हुनर को, अपना प्रदर्शन को अच्छा साबित करके दिखा सकता है और जीत के अपना नाम कमा सकता है। तो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है, बस जरूरत है कर्म करने का सर। ओके सर, ओके, बहुत ही अच्छा लगा सर ये चीजें आपने आपसे जान के अलग अलग लेवल्स पे जा सकते हैं। तो हाँ सर। सर एक और सवाल ये है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो एक जी। सवाल और लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि कम हम्म। कुछ पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि कम समय में हम अपने बच्चे का चेस का जो हुनर है वो कैसे बढ़ा सकते हैं कम समय में। सर क्या होता है ना कि कम समय में अगर बच्चे को ज्यादा इंप्रूवमेंट कराना होता है, तो सबसे पहले बच्चे को मतलब एक गाइडलाइन में हमको निर्देश देना होता है कि आप पढ़ाई के साथ जो चेस है उस पर फोकस करें।
और जो खाली समय में सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, उस समय को चेस में लगा दें। अगर वो समय को चेस में लगा देंगे, सोते जगते पढ़ाई के साथ शतरंज के खेल का अगर भाव रहे, कर्म रहे, तो निश्चित है कम समय में इम्प्रूवमेंट होगा। और जहाँ कंफ्यूजन लगे तो आपके पास कोच है, अवेलेबल है, किसी भी तरह का डाउट है तो ये मत संकोच करें कि भीड़ में मेरे को डाउट पूछने में संदेह लग रहा है, हाँ सब लोग बोल रहा है सर मेरे को आ गया तो मैं कैसे ना बोलूं। तो ये ना बोलना ही पीछे कराता है। तो आपको नहीं आता है तो बेहिचक बोले सर मेरे को नहीं आता है, आप बार बार पूछे और कोशिश करें कि हम कैसे मतलब जल्द समय में अच्छा करें। और आपका कोच भी चाहेगा कि आप कम समय में अच्छा करें, क्योंकि आपका रिजल्ट ही कोच का, तो कोच का भविष्य भी रहता है, कोच का नाम भी रहता है, आप पे प्राउड फील भी होता है। तो कम समय में आगे आने के लिए बच्चों को ज्यादा समय देना होता है पढ़ाई के साथ चेस में। और सोशल मीडिया से बच के रहे, वो समय वेस्ट ना करे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो चलाते हैं, जो वीडियो वीडियो फिल्म देखना है वो सब ना मात्र कर दे, जब तक कि मंजिल ना मिल जाए, जब तक कि हम शतरंज का बादशाह ना बन जाए या पढ़ाई करके बड़ा ऑफिसर ना बन जाए। उसके बाद तो फिर अपन संयमता पूर्वक जो करना है करते रहेंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। कम समय में भी बच्चा चेस में जी। आगे बढ़ सकता है, ये कहना है। हाँ जी। सर ऑफकोर्स। अभी हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला, समय कम है। एक एक लास्ट मेरी थोड़ी सी इच्छा है आपसे जानने जी की, जी। कि हाँ आपने आपकी जो चेस की जर्नी है वो कब स्टार्ट की, मतलब कौन से सन में स्टार्ट की, और वहां से जी लेके यहाँ तक आप आ गए हैं, और इतने सारे जी आपके पास टाइटल हैं और रेटिंग्स है और रैंकिंग्स है। जी। तो हाँ इसमें सबसे आपका जो यादगार पल रहा है, यादगार पल जो बोलते हैं ना अभी, कि ये इवेंट या ये चीज में मजा आ गया था और वो जी। हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम, ऐसा कौन सा पल था, हाँ वो जरा जी। हमें बताइए सर। सही पूछे तो सर, मैं तो चेस 2001 से दोस्तों के माध्यम से सीखा था। 2002-3 तक ऐसे जैसे तैसे खेल रहा था। 2004-5 से टूर्नामेंट खेलना शुरू किया था। लेकिन एक से स्टार्टिंग था मेरा। हाँ। और अभी तक कंटिन्यू है। चेस का तो कोई एज होता नहीं है, कभी भी कोई भी खेल लेता, बीच बीच में खेलता भी हूँ। और कोचिंग का क्लास तो काम चलता ही है। लेकिन सबसे यादगार पल का बात अगर करें तो हमारे दिमाग में दो चीज मेरे मेमोरी में रहता है सर। एक तो मेमोरी में क्या रहता है कि मैं जब थाईलैंड गया था, तो वहां पे 5 कंट्री, मतलब ऐसे टोटल 9 कंट्री के साथ खेला था, 11 कंट्री के साथ खेला था, अलग अलग कंट्री। एक कंट्री से, जैसे एक मैच एक कंट्री से, एक मैच अलग कंट्री से, तो ऐसे में अलग अलग कंट्री से खेला। तो मेरा सबसे यादगार पल ये रहा ना सर, कि जो मतलब ब्रिट्स में इंटरनेशनल रेटिंग आया, मैं थाईलैंड में 5 कंट्री को हरा के लाया। क्या बात पांच है, कंट्री को हराया अलग अलग। बहुत जिसमें से बढ़िया पहला सर, कंट्री रूस था। पहला कंट्री रूस था, रूस जो कि विश्व में सबसे दबदबा है चेस बहुत के बढ़िया मामले में, सर। सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर है वहाँ पे। पांचवा तो मैं डर गया पांचवा था कि नंबर मेरा रूस लाना के मतलब साथ बहुत मैच बड़ी लगा। बात है सर। हाँ 5 सर। कंट्री को तो हराना मतलब। हाँ। तो और हालांकि उसमें मैं ग्रैंड मास्टर, अमेरिका के ग्रैंड मास्टर से भी खेला था, लेकिन उसमें हार गया था, इसके लिए उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेमोरीज में ये रहा कि 5 कंट्री को हरा के इंटरनेशनल रेटिंग आ गया, गूगल पे भी शो कर रहा। तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील हुआ कि हम एक गरीब घर के बच्चे हैं, गांव के रहने वाले हैं, शहर में आने के लिए 20 किलोमीटर मेहनत करना पड़ता था। ठीक है। और दूसरा क्या है कि और एक यादगार पल सबसे ज्यादा ये भी है कि मैं जब नेपाल गया था तो वहां पे नेपाल के बहुत बड़े कोच है। और जो है वो एशिया में 5वां रैंकिंग उनका आया था। chess.com, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा chess.com प्लेटफॉर्म से खेला जाता है। chess.com उनको अवार्ड दे चुका है 5वां रैंकिंग का। तो मेरा मैच उनके साथ लगा था तो मैं डर गया था। जितना अच्छा, मेरा एज है उतना उनका एक्सपीरियंस था। अरे बाप रे हाँ, बाप। रामनाथ ऐसे कुछ नाम नाम याद है उनका, रामनाथ करके है, अभी भी मैं गूगल पे सर्च मारूंगा तो आ जाएगा। हाँ, तो मेरा उनके साथ मैच लगा था और मैं बहुत ध्यान से खेला था कि मैं हारू ना, मेरा इतना एंट्री फीस लगा है, इतना खर्चा हुआ है, और मैं इतना दूर से गया हूँ। मैं वो मैच सर जीत गया था क्या सर। बात कर रहे वो मैच, हाँ सर, वो मैच जीता। प्लस जस्ट सेकंड मैच जो लगा उनका स्टूडेंट, उसका भी रेटिंग था, इंटरनेशनल रेटिंग था। और जो जिनको हराया 5वां रैंकिंग वाले, उनका भी रेटिंग भी था हाई लेवल का, 2100 से 1900 तक, 1700 तक पहुंचा था, 1800 कुछ तक, मतलब रेटिंग था हाई लेवल का, तीनों फॉर्मेट में। मतलब एक तरफ से हमारे गुरु से भी गुरु निकल गए वो चेस के मामले में, हैं। अच्छा, बहुत हाई लेवल का। तो उससे पड़ा तो मेरे लिए बहुत यादगार पल हो गया कि मैं भगवान की कृपा से, माता पिता का आशीर्वाद से मैं वहां पे हरा पाया, जो कि मुझे लोग बोल रहे थे कि मित्रा तू हरा नहीं पाएगा, लेकिन मैं डरा हुआ था। लेकिन भगवान का कृपा, माता पिता का आशीर्वाद काम आया कि मेरा साहस भगवान की कृपा में जीत पाया। और वो टूर्नामेंट में फिर सेकंड जो मैच हुआ तो उनका ही स्टूडेंट था, वो भी हाई लेवल का था। सागर साई नाम था, उसका नाम तो याद है मुझे। उसका भी 1700 कुछ रेटिंग था 2 फॉर्मेट में।
तो उनको भी मैं हराया, मतलब वो टूर्नामेंट में मैं फर्स्ट आ गया। अरे वाह। तो मैं मतलब सही पूछे ना, तो मैं जो ऑफिसर थे, जो एक कलेक्टर सर थे, मैं उनको वीडियो कॉलिंग करके बहुत रोया कि सर आप मुझे सपोर्ट किए सर, भगवान की कृपा से मैं जीत गया सर। वो सर भी बोले नहीं नहीं रो मत, तुम हिम्मत रखो, तुम अच्छा करते हो और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और मुझे सही में भगवान की कृपा, अच्छे अच्छे इंसानों का सपोर्ट से मैं बहुत सारा 4 कंट्री चला गया, पांचवा भी जाने का तैयारी भी है। और मेरा 1 रुपया खर्चा भी नहीं लगा और मुझे सपोर्ट ही मिला, अच्छा बल मिला। तो ये सब पल मेरे लिए यादगार है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। सर सुन के ही एकदम इंस्पिरेशन लगता है कि मतलब अलग कंट्री में जाके वहां पे फर्स्ट आना और इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों को हराना, एशिया के 5वें नंबर के प्लेयर को हराना, वो जी। कोई हाँ हाँ मतलब इतना इजी काम तो नहीं होगा। और आपने ऐसा काम किया है तो उसके लिए सर आपको कोटि कोटि सर नमन है। मेरा मानना है सर, कि मेरा मानना है कि जैसे जैसे मैं बताया ना कि मैं पहले बहुत सारा कुछ खेलता था, बैडमिंटन, पहलवानी में लड़ता था सर इसके अलावा मतलब क्रिकेट, वॉलीबॉल सब कुछ खेलता था। लेकिन कहने का मतलब है ना सर, कि जब चेस जब सीखा ना, तो चेस में कैसा नशा जैसा पकड़ लिया, मतलब कि सोते जगते मेरा चेस ही का सपना दिखाई दे रहा था तो मेरे पापा बोलते ये थे तो क्या पकड़ लिया चेस, हाँ मैं इंजीनियरिंग बनाने के चक्कर में नहीं नहीं नहीं, ये इंजीनियर ये चीज पढ़ाऊंगा। तो सर, ये नशा ही तो आपको आगे लेके गया ना। और जिस नहीं चीज मैं में हम मानता हूँ 100% घुस जाते हैं वही चीज अपने लिए आगे होती है। तो वही मैं सर मतलब इस हाँ वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वो विद्यार्थी को, हर एक चेस का खिलाड़ी को, कि आप अगर लगन लगा लेंगे ना शतरंज से, अपने पढ़ाई से, और आपके दिमाग में नाचेगा और भगवान के प्रति आस्था रहेगा, तो ऑलरेडी आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा जी 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 जी। तो सर अभी जी जी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पेरेंट्स जी। को, बच्चों को, सबको बताया कि 172 लोग आए थे, हाँ जिसमें से जी टॉप 10 में खाली उमरगांव का एक ही बच्चा आया था जी जी। बाकी हाँ सब हाँ दमन के, यहाँ के, वहाँ के, सब बाहर के आए। तो ये जी है क्योंकि कोचिंग नहीं है यहाँ पे। तो हम जी इस चीज को यहाँ अधूरी जो है उसको पूरा करेंगे आपके साथ मिलकर। और आप पेरेंट्स को बता दीजिए कि आप और आपकी टीम किस तरीके से यहाँ पे चीजें करने वाली है। हमारे पास समय बहुत कम है सर, जी। तो थोड़ा सा बता दीजिए। सर क्या है कि सबसे पहले आपका जो कोचिंग सेंटर है वहां पे जो कोचिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पूरा टीम है, 20-25 लोगों का टीम है, और सर्टिफाइड कोच है, ट्रेनर है, किसी का रेटिंग है, कोई कहीं मैच में अच्छा जीता है, एक्सपीरियंस है। तो वो ट्रेनर वहां पे आके बच्चों लोग को ओपनिंग सिखाएंगे, मिडिल सिखाएंगे, एंडिंग सिखाएंगे। बीच बीच में कभी कभी मैं ऑनलाइन भी उन लोगों से रिकवर करूंगा, क्या सीखे हो, क्या जान रहे हो, बीच बीच में मैं भी कभी सिखाऊंगा। और बीच में कभी मैं आके भी प्रैक्टिस मैच कराऊंगा, और कभी खेल भी लूंगा, समझाऊंगा भी। मतलब 100% मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उमर गांव में अगर जब से आप 9 नवंबर से जो कोचिंग चालू कर रहे हैं चेस का, तो फिर अगला नवंबर तक आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे बच्चे जो है ना चैंपियन बनते दिखेंगे, मुझे विश्वास है। ओके सर, बहुत ही बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी और पेरेंट्स, आपको भी ये चीजें बहुत ही अच्छी लगी होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो जरूर आप पूछिए कमेंट में, हम जरूर जवाब देंगे। तो हम इस बातचीत को यहीं विराम लगाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतना समय निकाल के बातचीत की। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।